जनक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे और कल का दिन हम लोगों के लिए भी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन था। आप ये बताइए कि जिस तरीके से टीमों की मुस्तैदी थी, क्योंकि जो 1998 में तूफान आया था कांडला बंदरगाह पर, उसके बाद जिस तरीके से सैटेलाइट तस्वीरें थी, प्रेडिक्शंस थे, जो मुस्तैदी थी, इसी वजह से इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए ये एक बड़े ऑपरेशन को आप जब बड़ी कोई आपदा होती है तो उसको बड़े लार्ज स्केल पर इसके सामने आपकी रणनीति क्या होगी, ये एक एग्जीक्यूशन प्लान सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पीएम मोदी लगातार संपर्क में है राज्य सरकार के साथ। कल भी भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री से बातचीत की, इससे पहले भी पीएम ने बातचीत की, अधिकारियों से लगातार बातचीत करते रहते थे, अपडेट लेते रहते थे और केंद्र सरकार से जो हर संभव मदद, चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए जो इवैक्यूएशन आपने भी देखा जसप्रीत, हम जो दिखा रहे थे, जो 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, उसमें स्थानीय पुलिस के साथ एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, एसडीआरएफ, सेना, बीएसएफ, ये सभी ने अपने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया। तो ये एक जॉइंट एफर्ट थे और केंद्र सरकार की निगरानी में सब जब होता है, पीएम मोदी खुद ये इस बात में जब देखते रहते हैं तो इसका असर दिखा। और इतना बड़े साइक्लोन में अगर हताहत नहीं, अब तक का भगवान करे कि ये कोई हताहत का आंकड़ा आगे ना आए, अब तक हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक जीरो कैजुअल्टी है और जीरो कैजुअल्टी के अप्रोच के साथ ही सरकार चल रही थी और इसी के चलते 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहले ही पहुंचा दिया गया था। 98 का वो दौर याद कर रहे हैं हम, जो उस समय पर मैं खुद उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो 98 के उस दौर को जब हमने तस्वीरों देखी थी अखबारों में, तो वहाँ पर लाशें बिछी थी, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उस समय इतना प्रेडिक्शन एडवांस नहीं होता था। जनक, और मैं ये कह सकती हूँ वो तस्वीरें मैंने भी इंटरनेट पर देखी, लेकिन वो मंजर याद आ गया, वो अनुभव किया। और ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि तूफान को टाला तो नहीं जा सकता था, लेकिन यहाँ पर तूफान का सामना किया गया है। एक बार फिर से कुछ तस्वीरें मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी मुस्तैदी से यहाँ पर रोड को क्लियर किया गया है, लेकिन इस तरीके से ये पेड़ की टहनियां यहाँ पर गिरी हुई है, वो पेड़ आप देखेंगे वो भी गिरा हुआ है। और यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी अभी भी है। आप देखेंगे कि पुलिस की मुस्तैदी है, किस तरीके से लोकल पुलिस का मूवमेंट यहाँ पर लगातार जारी है। और ये द्वारका में, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस तरीके से चाहे समुद्र के पास जो पूरा मंदिर परिसर हो, वहाँ पर लोगों को जाने से रोका गया हो, इसके अलावा बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हो, एनडीआरएफ के जवान अपनी जान पर खेल करके, एसडीआरएफ की मुस्तैदी हो, ये यहाँ पर काबिले तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से कल जो चक्रवात था, जो रफ्तार थी, इसमें वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हाल के दिनों में काफी सारे चक्रवात बन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एक बार विकास फिर से आइए, मैं आपको ये पूरी लेन दिखा देती हूँ एक बार जूम करके कि किस तरीके से यहाँ पर जो नुकसान हुआ है। अभी हम कुछ और इलाकों में जाएंगे क्योंकि सुबह का वक्त है, रात भर यहाँ पर तेज हवाएं चलती रही। रात को हालांकि काफी डरावना था क्योंकि सोना मुश्किल था, कई जगह पर शीशे चटके हैं, कांच के कई सारे होटल्स को नुकसान पहुंचा है, जो कच्चे स्ट्रक्चर थे। ये जो पूरी लेन है यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ गिरा हुआ है। इसके बाद हम आगे जाते हैं, ये पूरी तरीके से और इसको साइड किया गया है। ये कितनी तत्परता से यहाँ पर काम हुआ है इसको देख करके समझा जा सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक आगे जाऊंगी, इस तरीके से ये पेड़ गिरा हुआ है और होता यह है कि जब ब्लॉक हो जाता है रास्ता, इसके अलावा अगर हम देखें क्योंकि ट्रेनों पर भी इफेक्ट पड़ा है और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी फंसे हुए हैं, लेकिन सभी लोग इस वक्त राहत महसूस कर रहे हैं। आगे आप उस तरफ देखिए, चाहे बाएं तरफ आप देखिए, चाहे दाएं तरफ आप देखिए, हर तरफ यहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन जो एक बड़ी आपदा थी उसको टाल दिया गया। कल हमने देखा कि इमरजेंसी मीटिंग भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कर रहे थे। विकास थोड़ा सा हम जल्दी से आगे जाते हैं, वो अगर तस्वीर जूम करके आप दिखा दें, वहाँ पर आप देखेंगे हालांकि लोगों की मौजूदगी यहाँ पर कम है, अभी इक्का दुक्का लोग ही हैं, लेकिन लोग अब फिर से घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी जनक जानकारी दे रहे थे कि अभी रेड अलर्ट द्वारका में नहीं है, कल रेड अलर्ट था। और कल जो यहाँ पर स्थिति थी, जो हवा की रफ्तार थी, और आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। अभी बारिश रुक गई है, अब से कुछ देर पहले जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो उस वक्त बारिश हो रही थी, यानी कि एकदम से मौसम यहाँ पर पल पल बदल रहा है, कभी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जो हवा की रफ्तार है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर फिर से हवा की रफ्तार आप ये मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है या 80 किलोमीटर को क्रॉस कर जाती है, तो फिर नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उस वक्त तेज आंधी आती है और ये डिस्ट्रॉय करके उसके बाद जो चीजें गिर जाती हैं वो हिट करती है, क्योंकि हवा। इसीलिए ये कहा जा रहा था कि ये सावधानी की बात है, जिसमें अमित शाह ने, गृह मंत्री ने अपना दौरा कैंसिल किया। उसके बाद अगर हम बात करें पीएम मोदी की, वो भी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री से संपर्क साधे हुए थे। और फिर जो कंट्रोल रूम था जो कि 24 घंटे काम कर रहा था। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हमने कल मंजर देखा था, जो कल डरावना मंजर था, उसके बाद आज हालात यहाँ पर सामान्य हैं। गुजरात के लोगों को अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो भी
दूर दराज के इलाकों से आए हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो शीशे चटके हैं जिससे कुछ लोगों को लगी भी है, ऐसे में जो लाइट्स हैं वो भी वहाँ पर गिरी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब हम इस जगह पर पहुंचे हैं। उसके बाद जब हम ग्राउंड जीरो पर आगे जब हम जाते जाएंगे तो फिर रियलिटी समझ में आएगी कि और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक आंकड़ा नहीं सामने आया है कि कोई जान माल का नुकसान हुआ है। मेरे सहयोगी जनक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जनक, आज तो यहाँ पर रेड अलर्ट नहीं है, क्योंकि आपने तो कई सारे चक्रवात कवर किए हैं। मेरा ये पहला अनुभव था, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो मैनेजमेंट पूरा किया गया है, अब हम इसको किस तरीके से देखें? किन किन जिलों के लिए अभी खतरा है? सिर्फ आगे के 5 से 6 घंटे काफी महत्वपूर्ण है, उसके बाद ये राजस्थान की तरफ रुख करेगा। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि अगर साइक्लोन की अगर पूरी सिस्टम को अगर आप देखें, जैसे पहले तो यहाँ बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है। ये अब पहले मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल साइक्लोन की जो पैटर्न होती है उसमें 8 लेयर होते हैं। अगर आप पूरी तरीके से समझिए, सीवियर साइक्लोनिक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जब तब्दील होता है नीचे से लेके, तो वेलमार्क लो प्रेशर से शुरुआत है। तो अभी यहाँ पर देखिए कि सुपर कैटेगरी सबसे ऊपर से नीचे सीवियर साइक्लोनिक है। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म अभी जो हालात है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म, और 11:30 के बाद डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा। यानी डीप डिप्रेशन के वक्त ये गस्टिंग स्पीड रफ्तार है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। यानी अब कच्छ के ऊपर से, यानी बनासकांठा से लेके पाटन और फिर राजस्थान का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर ये जाएगा, और ये इसका असर दिल्ली तक थोड़ा असर देखने को मिलेगा जब डिप्रेशन में तब्दील होगा। उस समय पर कहीं जगह पर स्कैटर्ड रेन होंगे या कहीं कुछ जगहों पर बारिश होगी। यहाँ पर आज का जो अलर्ट है वो यही है कि कच्छ के साथ साथ, कच्छ में आज भारी बारिश का अलर्ट है। उसके अलावा बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा और उदयपुर के आसपास या कहीं माउंट आबू का जो इलाका है, जो राजस्थान सीमा जो सटी है, तो वहाँ पर जालोर और उसके पास वहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन 11:30 बजे तक डीप डिप्रेशन में आ जाएगा, यानी ताकत खो देगा। जो साइक्लोन है वो अपनी 1-2 कैटेगरी नीचे आ जाएगा। तो वो जो ताकत जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में हमने कल देखी थी वो नहीं होगी। अभी जो हवाएं हैं अभी वहाँ महसूस कर रही होगी जसप्रीत, हवाएं कल के मुकाबले थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि अब साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया, एक कैटेगरी नीचे गया है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 80-90 की रफ्तार यहाँ पर देखी जाती है। ये तेज हवाएं जिस तरीके से चलती है, ये देखिए, ये तस्वीरों से पता चलेगा आपको। यहाँ 80-90 की रफ्तार अभी है, लेकिन 11:30 के बाद इस रफ्तार में कमी आएगी, और ये कमी आने के बाद 11:30 के बाद डिप्रेशन में, डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा। उसके बाद डिप्रेशन में तब्दील होगा, फिर ये समझना होगा आम लोगों को कि आज भी सावधानी बरतनी है। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम तुलना कल से कर रहे हैं। कल तो हालात भयावह थे, लेकिन आज भी, क्योंकि जैसा कि जनक बता रहे हैं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की जब स्पीड होगी तो उस वक्त स्थिति सही नहीं होगी, चुनौती होगी उस वक्त भी ज्यादा। ऐसे में जो गुजरात वासी है वो सावधानी बरते। जो कल तूफान आया है उसने गुजरात के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई।